वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी में। तो आज हम इस चैप्टर में गरीबी के बारे में जानेंगे कि गरीबी होता क्या है, ठीक है, गरीबी के कारण क्या हैं और गरीबी कैसे उत्पन्न होती है और इसके निवारण क्या हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बात ये है कि ये वीडियो जो है ये छोटा होगा इस लेसन का, क्योंकि ये लेसन का हम 3 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। आपको समझाने के लिए छोटे छोटे वीडियो करके जाएंगे, तो आप लोग सारे वीडियोस को देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है गरीबी। गरीबी का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इस चैप्टर का जो मुख्य जोर दिया गया है वो दिया गया है गरीबी पे, कि आखिर गरीबी होता क्या है। तो पिछले अध्याय में हमने मानव को उत्पादन का एक सक्रिय संसाधन के रूप में देखा था। पिछले अध्याय में हम लोग देखे थे कि जो मानव है वही जो है उत्पादन के लिए एक सक्रिय साधन है, ठीक है। और हम इस अध्याय में मानव संसाधन के रूप पर प्रकाश डालेंगे, ठीक है। यदि मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए न्यूनतम अपनी आवश्यकता की भी पूर्ति नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति एक खास समवर्ग में जाना जाता है, और यह समवर्ग की पहचान जो होती है वो गरीबी को दर्शाता है, ठीक है। समवर्ग का अर्थ क्या होता है? तो इस समवर्ग का अर्थ होता है कि भोजन को चट कर जाना। ये तुलना किया गया है कि कोई किसी चीज़ है तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ति नहीं कर पाता है, ठीक है। उसी को हम लोग गरीबी के अंतर्गत लाते हैं, और यहाँ पर इस गरीबी की तुलना जो है समवर्ग के साथ की गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि बिहार जो है अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ राज्य है, और यहाँ पर अधिकांश जो जनसंख्या है वो गाँव में बसती है, जिसकी आमदनी जो है बहुत ही कम है, जिसके कारण वह अपने न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं कर पाता है, और गरीबी की मार हमेशा उसको सताती रहती है। यही चीज़ है, देखिए, गरीबी जो है वो किसी को आगे नहीं बढ़ने दे सकती है। हाँ, गरीबी से निकल करके अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो बढ़ सकता है, लेकिन गरीबी जब तक है तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। इसीलिए कहा है, देखिए, बिहार राज्य जो है वो सभी राज्यों से बहुत पिछड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर बिहार जो है यहाँ पर शिक्षा का अगर बढ़ता है तभी जाकर यहाँ पर गरीबी थोड़ा बहुत हट सकती है, इसका निवारण हो सकता है गरीबी का। तो हमेशा यही चीज़ शिक्षा के कारण ही बिहार राज्य जो है पिछड़ा हुआ रह रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस अध्याय में हम जो है गरीबी रेखा, गरीबी उत्पन्न के कारण तथा इसके समाधान के बारे में भी विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि गरीबी क्या होता है, उसका सटीक डिफिनीशन कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि भारत में गरीबी से अभिप्राय। यहाँ देखिए, अगर कोई सिर्फ आपसे पूछे कि गरीबी क्या होता है, ठीक है, और यहाँ देखिए भारत में गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति का होना है जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यक साधन खरीदने के लिए पर्याप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके कहने का अर्थ है कि भारत में ही, सिर्फ भारत में गरीबी का अभिप्राय ये है कि जब व्यक्ति जो है अपने जीवन निर्वाह के लिए अपनी ज़रूरत की सामानों को नहीं खरीद सकता है तो उसे ही हम गरीबी कहते हैं, ठीक है। अगर सही मायने में देखा जाए कि गरीबी का डिफिनीशन क्या है, तो ये आप सिंपली बोल सकते हैं कि गरीबी का तात्पर्य ये है कि जब मनुष्य या जब व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी आवश्यकता को पूरे नहीं कर पाते हैं तो उसे हम गरीबी कहते हैं, ठीक है। इस चित्र में देखिए कि दिया गया है भूख और प्यास, रोटी की आस, ठीक है। आगे ये बिहार की एक परिवार की गरीबी को दर्शाया गया है, ठीक है, जिसमें जो है लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं और रोटी की आस में टकटकी लगाए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अब इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है, ये चैप्टर आपको क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाह रहा है, इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे।
बच्चों, इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है कि हम तुम्हें गरीबी का अर्थ बताएं तथा इसके कारण, इसके निवारण, इसके प्रकार एवं इसके दुष्चक्र की चर्चा के साथ गरीबी के विभिन्न आयामों से परिचित कराएं। देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि आपको इस चैप्टर में गरीबी क्या है, इसका अर्थ बताएगा, इसके कारण क्या है, आखिर गरीबी उत्पन्न कैसे हुई, इस चीज़ को बताएगा, और गरीबी से निकला कैसे जा सकता है ये भी बताएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस अध्याय में बिहार राज्य के गरीबी के ऊपर भी विस्तृत प्रकाश आंकड़े सहित प्रस्तुत किया गया है। गरीबी उन्मूलन हेतु केंद्र एवं राज्य स्तर पर किए गए विभिन्न प्रयासों का उजागर किया गया है। अतः गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार के द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी स्तरों पर भी गरीबी दूर करने के विभिन्न प्रयासों का वर्णन भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। सिर्फ सरकार के ऊपर इसके निवारण को छोड़ना हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, बल्कि गैर सरकारी संस्था के द्वारा भी गरीबी कैसे मिटाई जाए, इसका भी प्रयास इस अध्याय के माध्यम से अवगत कराना है। चलिए इसका मीनिंग समझते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का कहने का अर्थ है कि सिर्फ सरकारी स्तरों पर ही मतलब गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है, इसके लिए गैर सरकारी को भी उसमें हाथ बटाना पड़ेगा, तभी जाके हम गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि हम अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे गरीब हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतनभोगी श्रमिक हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी। वे चीथड़ों कपड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर गरीबी को देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। इसका अर्थ है कि भारत में मोटे तौर पर 26 करोड़ लोग गरीबी में जीते हैं। साथ ही भारत जो है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक गरीबों का संकेंद्रण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लंबे अंतराल के बाद भी पूरे देश के लिए यह एक गंभीर चुनौती का विषय बना हुआ है। चलिए इस पैराग्राफ का अर्थ समझते हैं। इसके कहने का अर्थ है कि हम लोग मतलब अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग के संपर्क में आते हैं जो सोचते हैं कि वो बहुत गरीब हैं, चाहे वो गांव के भूमिहीन किसान हो सकते हैं, कहीं काम करने वाले श्रमिक हो सकते हैं। ठीक है, और यही कहने का अर्थ है कि हमारे देश में हर वो चौथा व्यक्ति जो है वो गरीब है और भारत जो है वो विश्व में गरीबों का जो है संकेंद्रण बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है गरीबी के 2 विशिष्ट मामले। ठीक है, ये राम पुकार की कहानी है और एक दूसरी कहानी जो है वो है राजेंद्र सिंह की कहानी। तो ये कहानी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ है कि पीछे के विशिष्ट उदाहरण जो हैं वो गरीबी के अनेक आयामों को दर्शाते हैं। ठीक है, वे दर्शाते हैं कि गरीबी का मुख्य अर्थ भूखमरी और आशय का न होना। ठीक है, भूखमरी और आशय का न होना यह एक ऐसी स्थिति है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय न भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता है। गरीबी का अर्थ स्वच्छ जल और सफाई सुविधा का अभाव भी है। साथ ही साथ यह नियमित रोजगार की कमी और न्यूनतम शालीनता स्तर के अभाव को भी बतलाता है। अंततः इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के साथ जीना। गरीब लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिससे उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, स्टेशनों आदि लगभग सभी जगह पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ठीक है, और इसी सारी चीज़ों से ये भी स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी जो है गरीबी में जीना नहीं चाहता है। ये तो
तय है कि कोई भी इंसान जो है गरीबी में नहीं जीना चाहता है, क्योंकि कहीं भी वो जाएगा तो उसके साथ दुर्व्यवहार होगा, ठीक है। उसका इलाज अच्छे से नहीं हो पाएगा, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगा, ठीक है। उसे किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो इसी प्रकार उसे हर जगह से दुर्व्यवहार किया जाएगा। तो इसलिए वो नहीं चाहेगा कि हम गरीबी में रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने अपने करोड़ों लोगों को दयनीय गरीबी के चंगुल से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। हाँ, स्वतंत्र भारत की तो ये चुनौती है ही कि करोड़ लोग हैं वो गरीबी में जूझ रहे हैं, उससे निकालना स्वतंत्र भारत के लिए एक चुनौती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ के बसे गरीब व्यक्तियों की हालत में सुधार होगा। देखिए, राष्ट्रपति महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि जो गरीबी पर जोर दिया जाएगा, ठीक है, जब तक गरीबों की हालत सुधर नहीं जाती है तब तक ये स्वतंत्र भारत जो है स्वतंत्र नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गरीबी का दुष्चक्र, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। गरीबी के कुचक्र के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ समझते हैं। गरीबी का दुष्चक्र, इससे अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति है जिसमें कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जो चक्रीय रूप से संबंधित होते हैं तथा जिसका परिणाम लगातार गरीबी एवं अल्प विकास होता है। इसके कहने का अर्थ है कि अगर हम ये जो है गरीबी एक ऐसा मतलब स्वचालित शक्ति है जिसमें कोई भी तत्व जो होता है वो शामिल होता है, लेकिन चक्रीय रूप से उसका गरीबी से ही संबंध होता है और उसमें अल्प विकास होता है। जैसे इन दोनों उदाहरणों से समझिए, ठीक है। देखिए, अगर अल्प विकास होगा तो कम उत्पादन होगा, निम्न उत्पादन होगा, निचली उत्पादन होगी, और जब निम्न उत्पादन होगा तो नीची वास्तविक आय भी होगी, कम बचत भी होगा, और कम बचत होने के कारण हम किसी चीज़ में पैसा लगाएंगे तो कम ही ना लगाएंगे, और कम लगाएंगे तो पूंजी की फिर कमी होगी, फिर से अगर पूंजी की कमी हो जाएगी तो अल्प विकास होगा, ठीक है। तो यही है गरीबी का कुचक्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गरीबी का अब बढ़ते हैं गरीबी रेखा। गरीबी रेखा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, गरीबी पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः गरीबी रेखा की अवधारणा होती है। गरीबी के आकलन की एक सर्वमान्य विधि आय तथा उपभोग स्तरों पर आधारित है। काल एवं स्थान के अनुसार गरीबी रेखा विभिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसे स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मानदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, अमेरिका में उस आदमी को गरीब माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार रखना विलासिता की वस्तु मानी जाती है। इस उदाहरण से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये उदाहरण कह रहा है अगर अमेरिका में किसी भी आदमी के पास अगर कार नहीं होगा तो क्या माना जाएगा, उसको गरीब माना जाएगा। लेकिन भारत में किसी के पास कार हो जाता है तो उसको समझाएगा बाप रे इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसे समझा जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है ये कि गरीबी रेखा यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ है कि योजना आयोग ने न्यूनतम कैलोरी उपभोग को ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया है। MPCE के आधार पर जो गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह निर्धारित किया गया है। इसके कहने का अर्थ ये है कि जो गांव में होता है, गांव में जो है लोग शरीर से बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पर जो कैलोरी की मात्रा दी जाती है वो शहरी से अधिक दी जाती है ग्रामीण में,
ठीक है। 2400 कैलोरी जो है वो ग्रामीण में दी जाती है और 2100 कैलोरी जो है वो शहरों में दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दिया है कि गरीबी के अनुमान। तो ये तो आप लोग खुद देख लीजिएगा कि गरीबी किस तरह से बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगली वीडियो में हम थोड़ा इससे और आगे जानेंगे कि गरीबी क्या है। इसके बाद जानेंगे गरीबी के कारण क्या है और उसके निवारण क्या है। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।